नमस्कार सभी को। मैं अमन खरे छतरपुर मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अब मई आ चुका है और जुलाई 2023 में आज से लगभग 2 महीने बाद आपका टीयर 1 का पेपर शेड्यूल्ड है। CGL या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब आप करते हैं तो एक तो होता है कि आपको जो भी क्वेश्चंस जिस भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, और दूसरी बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी जो शेयर की थी 2021 में, मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि टेस्ट सीरीज़ का या प्रैक्टिस का कितना बड़ा रोल था मेरी प्रिपरेशन में। कैसे आप हर एक क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है टेस्ट में जो आपसे नहीं बनता है, या जो कॉन्सेप्ट आपसे नहीं बनता है, या फिर जो भी इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके मीनिंग्स आपसे नहीं बनते हैं, तो कैसे आप हर एक चीज़ को, हर एक क्वेश्चन को अपने नोट्स में इंक्लूड करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, और कैसे सिलेक्शन मैंने लिया था ये सब यूज़ करके। तो सबसे बड़ा रोल मेरे सिलेक्शन में टेस्ट सीरीज़ का ही था। जब मैंने 2021 में तैयारी की थी तो मैंने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ को यूज़ किया था, और 2022 की जब मैंने तैयारी की थी, क्योंकि तब तक 21 का रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने बायजूस की टेस्ट सीरीज़ यूज़ की थी जो पहले ग्रेड अप था। तो मुझे पता है दोनों टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले तो हम उन दोनों टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है, और टेस्ट सीरीज़ लेना तो मस्ट है ही, तो आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट सूटेड है। उसके अलावा अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ले ली है और आपने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है तो आप भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसे फीचर्स आपको बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो और आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कंपैरिजन, जिसमें हम टेक्स्ट बुक और बायजूस की टेस्ट सीरीज़ को कंपेयर करेंगे CGL के लिए। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो है कंटेंट के लेवल पे। आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक जो हमें टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा है उसमें 905 टेस्ट रहेंगे, और इसमें इंक्लूडेड हैं आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट टीयर 1 और टीयर 2 के मिला के। बायजूस जो हमको टेस्ट दे रहा है वो 252 टेस्ट है इसमें रिपोर्टेड। इसमें मैंने देखा है कि इसके अलावा 252 के अलावा आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट जो हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें ऑलमोस्ट 30 टेस्ट हैं हर एक सब्जेक्ट के, और जीके के उसमें ऑलमोस्ट 75 टेस्ट हैं। तो टोटल मिला के ये हो जाएगा लगभग 450 के अराउंड। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो उस हिसाब से। दूसरी चीज़ लेवल की याद मैं करूँगा, तो लास्ट टाइम जब मैंने 2022 के लिए बायजूस के पेपर लगाए थे तो मैंने कंपैरिजन जब किया तो मुझे बायजूस का लेवल थोड़ा सा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक। तो उनके जो टेस्ट होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा था। ऑल्सो पिछली बार जो 2022 में टीयर 2 हुआ था उसका लेवल ठीक ठाक ही आया था। तो अगर आपने किसी भी एक से प्रैक्टिस की होगी तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा। तो मैं बोलूँगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगभग सेम है दोनों में, और कंटेंट आप देख सकते हैं 905 और ऑलमोस्ट 450। उसके बाद नेक्स्ट है हाँ, अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये ओनली टेक्स्ट बुक के पास अवेलेबल है जहाँ तक मुझे पता है। कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, पेपर सॉल्व कर लेते हो, आप एनालाइज करने जाते हो, तो आप जैसे ही क्वेश्चन पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपको ये सेविंग का आपको बटन दिखता है, और जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक लाइब्रेरी आती है टेक्स्ट बुक में जिसमें ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चंस आप सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी, ये इसका फ़ायदा है कि अगर इन केस आप रिव्यू करना चाहते हो एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले, तो आप इन क्वेश्चन को सेव करते जाओ और बाद में उनको इकट्ठा देख लो। बायजूस में ये चीज़ नहीं है। मैंने बायजूस के लिए मैं क्या करता था कि एक नोटबुक में नोट कर लेता था कि इस पेपर में मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से देखना है, और टेक्स्ट बुक में ये चीज़ बहुत फ़ायदा करती है आपको जब आप सेव लाइब्रेरी पे जाके सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हो। ऑल्सो एक और चीज़ जो है वो है टाइम ट्रैकिंग। तो जो टेक्स्ट बुक है वो आपको एनालिसिस के टाइम पे 2 टाइम देता है। एक टाइम जो आपने लिया था क्वेश्चन करते टाइम, और एक टाइम जो एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने लिया था सेम क्वेश्चन के लिए।
एनालिसिस में मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ किया था। मैं दोनों टाइम्स को कंपेयर करता था और अगर उनका टाइम, एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का टाइम मुझसे कम होता था तो मैं ज़रूर देखता था कि सॉल्यूशन क्या दिया है टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद और लोगों ने कम टाइम लिया है तो कोई नया मेथड होगा जो मुझे नहीं आता होगा। और इवन इफ़ द क्वेश्चन इज़ अटेम्प्टेड करेक्टली बाय मी, तब भी मैं देखता था, क्योंकि मुझे पता करना होता था कि उन लोगों को कम टाइम क्यों लगा। बट बायजूस में ये चीज़ नहीं है, आपको केवल एक ही टाइम दिखाते हैं जो आपने लिया है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है बायजूस के साथ, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है टेक्स्ट बुक के साथ, सेविंग द क्वेश्चन और टाइम्स का ट्रैकिंग। नेक्स्ट है टाइम लेफ्ट और स्पेंट। तो ये चीज़ बायजूस के लिए बहुत अच्छी है। बायजूस आपको केवल एक टाइम दिखाता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पेपर सॉल्व करते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक आपको 2 टाइम्स दिखाता है। तो पहली बात तो ये कि जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम देते हो, जो हमारा पेपर होता है, उसमें हमको केवल और केवल एक ही टाइम दिखता है स्क्रीन पे चलता हुआ, और जो यहाँ पे इस तरीके से दिखता है, जबकि टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ 2 टाइम दिखेंगे। एक ये वाला टाइम है जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने लिया है, और एक ये वाला टाइम है जो बचा है आपके लिए पूरे एग्ज़ाम को सॉल्व करने में। तो अगर आपको ये चीज़ अफेक्ट करती है, आपको बिल्कुल वैसी की वैसी स्क्रीन चाहिए है पेपर को सॉल्व करने के लिए, वैसा ही फील चाहिए, तो आपको बायजूस को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें केवल एक ही टाइम दिखेगा और यही आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में भी रहेगा। इन दोनों चीज़ों से आप थोड़ा सा आपका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मेथड थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि ये वाला टाइम वहाँ पे नहीं दिखेगा आपको कि आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम दे दिया। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। नेक्स्ट है एनालिसिस। तो मैंने ये चीज़ इसीलिए बोली क्योंकि मैंने एक पेपर दिया टेक्स्ट बुक में, एक वो सेक्शनल टेस्ट था, बट उस एक पेपर को ही ऑलमोस्ट 80,000 कैंडिडेट्स ने दिया था, और ये मेरा लास्ट टाइम का पेपर है जो मैंने बायजूस में दिया था। इसमें 16,000 लोगों ने पेपर दिया था। तो आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, तो उसका एक ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी रैंक पे असर पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल कहाँ स्टैंड कर रहे हो। बायजूस की टेस्ट सीरीज़ थोड़ा कम लोग लेते हैं, बट एनीवेज कंटेंट दोनों में ही अच्छा है। तो आप देख सकते हो कि आपको अगर बहुत थोरो एनालिसिस चाहिए तो टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट है अदर कंटेंट। तो टेक्स्ट बुक पे मैंने देखा लास्ट टाइम मुझे नहीं मिला था, बट इस बार शायद उन्होंने इंक्लूड किया है कि JSO और AAO के पेपर भी वो दे रहे हैं। हालांकि बायजूस भी मैंने देखा था कि जब Tier 2 स्टार्ट होने वाला था उसके पहले शायद वो ऐड कर दें, बट अभी तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किए हैं ऐसे कोई पेपर। तो AAO और JSO के पेपर अगर आप एम कर रहे हैं उन दोनों पोस्ट को, तो उसकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी टेस्ट सीरीज़ में टेक्स्ट बुक वालों ने दे के रखा है। ऑल्सो क्या होता है ना, कि जिनको नहीं पता है, AAO एक ऐसी पोस्ट है जो ओनली 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है जो CGL से मिलती है। और इसका आपको तभी पता चलता है जब Tier 1 में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ हो तो लिस्ट 1 निकलती है रिज़ल्ट के टाइम पे, और आपको AAO के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है, आप दे सकते हैं AAO का पेपर। हालांकि मैंने जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने कोई भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाया था AAO के लिए, और मैंने क्वालिफाई भी किया था, तो मैंने तो यूट्यूब पे जाकर ही ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन देख लिए थे। तो अगर आपको बहुत अर्जेंट लगता है कि आपको शायद ज़रूरत पड़ सकती है ऑनलाइन पेपर देने की प्रैक्टिस के लिए AAO और JSO की, तो आप टेक्स्ट बुक को रेफ़र कर सकते हैं इस वाले फैक्टर के लिए। नेक्स्ट है UI और स्क्रीन लेआउट। तो UI यूज़र इंटरफेस, तो मैं बोलूँगा कि जो स्क्रीन आपको दिखती है एक्चुअल पेपर जब आप देंगे वहाँ पे ऑनलाइन पेपर जो हमारा होता है, तो उसमें जो बायजूस आपको स्क्रीन दिखाता है ना पेपर देते टाइम, वो बहुत काफ़ी हद तक क्लोज होती है हमारी उस वाले पेपर से जो पेपर एक्चुअल दिखेगा। बट टेक्स्ट बुक जो स्क्रीन दिखाता है ये वाली, ये कहीं से कहीं तक क्लोज नहीं है, तो ये चीज़ आपको फ़ायदा कर सकती है बायजूस में। अगर आपको ये स्क्रीन वैसी की वैसी चाहिए, एटमॉस्फेयर वैसे की वैसा चाहिए जैसा आपको एग्ज़ाम में चाहिए, तो वो चीज़ बायजूस आपको प्रोवाइड करता है। एग्ज़ाम में आपको लगभग ऐसी ही स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, अब एक और चीज़ ये है कि जो जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जब आप
किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हो, तो अगर आप उसको रिव्यू के लिए रखना चाहते हो कि एग्ज़ाम सबमिट करने से पहले आप दोबारा उस क्वेश्चन को देखना चाहते हो, तो उसमें बायजूस जैसी स्क्रीन ही आपको दिखेगी एग्ज़ाम में। क्या होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन को मार्क्ड फॉर रिव्यू पर क्लिक कर दिया, तो उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे ही क्लिक करना पड़ेगा, तभी जाके अगला क्वेश्चन आएगा। तो यही चीज़ एग्ज़ाम में होती है। बट टेक्स्ट बुक, जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो टेक्स्ट बुक की, उसमें क्या होता है, जैसे ही आपने मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, तो अपने आप एक तो दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो क्वेश्चन मार्क मतलब रिव्यू के लिए मार्क्ड हो जाएगा, और दूसरी चीज़ अगला क्वेश्चन भी आ जाएगा। बट एक्चुअल में एग्ज़ाम में अगला क्वेश्चन नहीं आता है, और ऐसे दो बटन्स ही होते हैं। तो ये चीज़ आपको अगेन बायजूस में फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको हो सकता है ये चीज़ आपको अफेक्ट करती हो। तो ध्यान रखिए, मार्क फॉर रिव्यू और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में, जो बायजूस की टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस। तो मैं बोलूँगा कि टेक्स्ट बुक का जो एनालिसिस होता है, उसमें क्वेश्चन जो आप नीचे देखोगे एनालिसिस के टाइम पे, तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, और जिन क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग रही है वो भी एक अलग से पार्ट ऐड किया जाता है। सॉल्यूशन अच्छा देते हैं टेक्स्ट बुक वाले। बट बायजूस का ये फ़ायदा है कि आप वो सारे सॉल्यूशंस को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इन केस नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है आपका, तो अगर आपने वो सॉल्यूशन डाउनलोड करके रखे हैं तो आपकी पढ़ाई हैम्पर नहीं होगी। तो ये एक फ़ायदा बायजूस का है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। और लगभग एक से ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं दोनों, बट सॉल्यूशन डाउनलोड करने वाला फ़ायदा आपको बायजूस में मिल जाएगा। और फाइनल चीज़ है प्राइस। तो प्राइस जो टेक्स्ट बुक की है वो अभी इस बार से ही शायद इन्होंने शुरू किया है कि आपको मंथली प्लान 199 का देने हैं और ईयरली टेक्स्ट बुक प्लान 399 का है। तो इसमें जो आप ये वाले प्लान्स लोगे इनमें से, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और ये वाले प्लान्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो अगर आप ये वाला प्लान लेते हैं तो आपको 905 क्वेश्चंस मिलेंगे, पेपर मिलेंगे, और ये वाले में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा महंगा हो गया है। बट बायजूस का फिर से आप देखोगे तो बहुत ही सस्ता है, मैं बोलूँगा 79 रुपीज़ का ही है। आई डोंट नो अगर अभी ये ऑफ़र चल रहा है, बट अक्सर मैंने देखा है कि बायजूस का जो टेस्ट सीरीज़ का प्राइस है वो कम ही रहता है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट इवन इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, तो आप बायजूस के साथ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। ऑल्सो अगर आप 2-3 दोस्त हैं तो कोई एक टेक्स्ट बुक का ले लेगा, एक बायजूस का ले लेगा, और आप शेयर करके भी एक दूसरे का टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा वैरायटी मिल जाएगी। इसके अलावा एक ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ भी आती है, उसको भी मैंने 1-2 पेपर मैंने दिए हैं, बट आई डू नॉट हैव मच आइडिया अबाउट इट। तो अगर आपको इन दोनों के अलावा ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही है, या फिर कोई और उसको अच्छा रिव्यू दे रहा है, तो आप जाकर वो भी ले सकते हैं। कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ लीजिए, बट थोरोली उसको यूज़ करिए। पूरा एक एक क्वेश्चन, एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक पार्ट को अच्छे से एनालाइज करिए, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं इतने ज़्यादा श्योरिटी के साथ आपसे ये कह पा रहा हूँ। तो अभी आपने देखा, हमने दोनों टेस्ट सीरीज़ को कंपेयर किया, और ये वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं अपनी टेस्ट सीरीज़ को डिसाइड करने में। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ले ली है तो शायद कुछ ऐसे फीचर्स आपको पता चले होंगे जो आपको और हेल्प करेंगे बेटर एनालिसिस के लिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी एक बेहतर है, आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अगर आपने ले ली है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पहचान में आपके कोई दोस्त होते हैं, या फिर जिनके साथ आप तैयारी कर रहे हैं, उनके पास दूसरी टेस्ट सीरीज होती है, तो आप वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करके टेस्ट दे सकते हैं एक दूसरी टेस्ट सीरीज का। उसके अलावा मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि कोई सी भी टेस्ट सीरीज आपके पास हो, आप अगर थोरोली उसको मतलब जितने भी क्वेश्चन, जो भी टेस्ट उसमें दिए हुए हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज से ही बनेगा काम। तो आई होप कि मैं आपका कुछ हेल्प कर पाया हूँगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज लेने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एनालिसिस, तो उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो धन्यवाद अभी तक का वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनकी भी कोई हेल्प हो जाए।